हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। लॉगरी इज अ चैनल जहाँ पर हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। मैं आपको मंथली टारगेट भी प्रोवाइड करती हूँ यहाँ पर, कौन सी बुक में से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये सारी बातें इस चैनल पर होती हैं। तो अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर लॉगरी को सब्सक्राइब करना और एक लॉगरियन बन जाना, एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए और आप वो स्ट्रैटेजी जो है वो अपना लें, उसको अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई कर दें और आपकी प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी हो जाए। राइट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम जीरो। यस, आप कभी भी ये अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करें, आपके पास 1 वीक है, 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स प्लस, आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सिलेबस, पैटर्न, ठीक है, कौन से टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं, कौन सी बुक्स में से करने हैं, ये सब कुछ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड अगर आपको इस एग्जाम के मॉक टेस्ट चाहिए तो पहले तो कमेंट कर देना इन द कमेंट सेक्शन, नॉट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कि आपको मॉक टेस्ट चाहिए। हमारे जो मॉक टेस्ट हैं सभी एग्जाम के वो loggery.in पर अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टडी मटीरियल भी रिलेटेड टू लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ का, ये देख लेते हैं। मिनिमम मार्क्स जो चाहिए आपको अपनी ग्रेजुएशन के अंदर वो है 45% मार्क्स जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो अगर, 42% अगर ओबीसी को करते हो, 40% अगर एससी एंड एसटी को करते हो। राइट, तो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद यहाँ पर पैटर्न ऑफ द एग्जाम चेक कर लेते हैं। पैटर्न ऑफ द एग्जाम में सबसे पहले तो ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपका हिंदी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 100 मार्क्स का बन जाता है, क्योंकि 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 50 मार्क्स के रहते हैं, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होते हैं तो 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चन होते हैं तो 100 मार्क्स के, सॉरी। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड, ये मिलजुल कर आपका 100 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में से 25 क्वेश्चंस आते हैं और लीगल एप्टीट्यूड में से 25। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बनते हैं 150, और मार्क्स जो जिसका ये एग्जाम है टोटल मार्क्स 300 बन जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 2 आवर्स, जो कि बहुत ही बढ़िया टाइम है 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। डिवाइडेड होता है डिफरेंट पार्ट्स में, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। पार्ट 3 इज रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। आर ऑफ 2 मार्क्स ईच एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स, ठीक है। करेक्ट आंसर देने पे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑफिशियली सिलेबस दिया हुआ है, बट फिर भी मैंने PYQs एनालाइज करे हैं आपके लिए, ताकि आपको बता रहे व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपका, साइनोनिम, एंटोनिम्स है, होमोनिम्स हैं, वर्ड्स कॉमनली कंफ्यूज, vocabulary, one word substitution, spellings, idioms, phrases, grammar, knowledge of proverbs, figures of speech, legal terms, and précis writing. They are required to be reasonably proficient in their knowledge of English. देखिए, the most important thing is reading comprehension आता ही आता है, अच्छे खासे questions आते हैं इसके साथ। idioms, phrases important है। स्पॉट द करेक्ट सेंटेंस, स्पॉटिंग एरर्स कहते हैं, स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस या फिर स्पॉटिंग एरर्स भी आ जाते हैं। और फिलअप्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कवर हमें सारा सिलेबस करना है, बट ये वाले जो पार्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स जितने हमारे एग्जाम में हैं वो यही सारे हैं। आपको कौन सी बुक्स में से पढ़ना चाहिए, देखिए आप SP बख्शी बाय कर सकते हैं, इट इज़ अ गुड बुक, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर इंग्लिश की बुक है जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं तो बहुत आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अभी से ही 10 वर्ड्स इनके या 5 वर्ड्स ईच इनके याद करने लग जाइए, ताकि एग्जाम तक आप अच्छे खासे याद कर लें, तो बहुत अच्छे से आप एग्जाम दे पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, जिसके अंदर द पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस pertaining to general awareness about the major facts relating to India and world history, geography, environment, Indian culture, Indian national movement, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंटेम्प्रेरी, नेशनल, रीजनल, ये सब कुछ है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हिस्ट्री आपको ना सिर्फ यूनिवर्सल्स की बुक में से पढ़नी है, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, प्लस आपको ल्यूसेंस में से भी पढ़कर जानी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस, अराउंड 10 क्वेश्चंस प्लस ही आप एक्सपेक्ट करें हिस्ट्री में से इस एग्जाम के अंदर। उसके बाद आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, जोग्राफी, अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब आप यूनिवर्सल्स में से भी अगर अकेला कर
कर जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इंडियन कल्चर, यहाँ पे आपके फेस्टिवल्स, डांसेस, ये सारे आपको कवर करने रहते हैं। ठीक है ना। फेस्टिवल डांसेस तो मैं आपके मॉक टेस्ट में भी आपको डाल के रटवा देती हूँ, तो अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो बता देना, loggery.in पर चेक भी कर सकते हो कि अगर वीडियो बाद में देख रहे हो कि डले हैं या नहीं डले, पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टैटिक जी के कवर करना है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगी कि यूनिवर्सल्स की बुक में से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स जो होगा वो आर्ट्स एंड लिटरेचर के नाम से आपको मिल जाएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट का भी चैप्टर है उसमें, इंपॉर्टेंट डेज भी करने, ये रहा इंपॉर्टेंट डेज, इसका टेबल मिल जाएगा, वो आपको कर जाने। करंट अफेयर्स के लिए गाइस स्टार्ट कर दीजिए फॉलो करना एजुगिरी को, या फिर अगर आप एजुगिरी नहीं फॉलो कर सकते, डेली आपके पास टाइम नहीं है क्लास लगाने का, वाईटी पर द हिंदू की मैं एजुगिरी पर लेती हूँ, 12 PM पर क्लास होती है, तो आप ले सकते हैं लेक्चर्स जो loggery.in पर अवेलेबल है। ठीक है, मंथली लेक्चर्स अवेलेबल करवाती हूँ मैं, वहाँ पे आप 5 to 6 आवर्स के लेक्चर देखिए एंड आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब अगर 2 दिन लगाइए, एक दिन आप पूरे लेक्चर सुनिए, दूसरे दिन थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए एंड यू आर डन विद योर करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड की। अगर हम सिलेबस को देखें तो मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल, मैथमेटिकल एनालिसिस, डिडक्टिव रीजनिंग, ऑड इवन, डिस्क्रिशन, क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ जो है, analogy, syllogisms, agreement, disagreement to judge the bent of mind of candidates. The question in legal aptitude is related with constitution, legal system, constitutional legal principle and practice, etc. यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री के बाद अगर बहुत 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 मतलब हिस्ट्री के बाद नहीं, हिस्ट्री से पहले ही प्लेस करो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस इतने सारे क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से थे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ये कहाँ से करनी है, यूनिवर्सल्स की बुक, वही सेम बुक जहाँ से आप स्टैटिक जी के कवर कर रहे हैं, वहाँ से ही आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती हैं लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। देखिए लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए आपको loggery.com पे जाना है, वहाँ पे फ्री PDF अवेलेबल है, 2 वीडियोस भी मैंने करी हुई इसी चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। आपका लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, यू आर डन विद इट। आपको वो PDFs याद करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके भी आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, loggery.in पर डाल रही हूँ मैं, तो चेक कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो। नहीं तो इनको भी आप पढ़ सकते हो यूनिवर्सल्स में से, या फिर आप इन तीनों के लिए और हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के लिए आप LAN/LR बाय विली में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर टाइम कम रह गया है तो यूनिवर्सल्स में से ही पढ़ जाओ। एंड यूनिवर्सल में एक होगा लीगल अवेयरनेस, MCQs करके एक टॉपिक होगा, वो ज़रूर सॉल्व करके जाना, सारे के सारे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। राइट, उसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, पजल टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जो कि ऑड वन आउट होता है, वो कर जाना, और सिलॉजिज्म्स कर जाना, ये लॉजिकल के पार्ट हैं। इसके लिए आप एक ही बुक लीजिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक। ठीक है, इसमें से अगर आप सॉल्व कर जाएंगे तो बहुत बढ़िया से आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ कितना जाता है यहाँ पर, ये मुझे पता है आपका क्वेश्चन होगा। तो अनरिजर्व में 187, ST का 114 था। ये जैसे जैसे डेट्स आती गई हैं वैसे और भी मैं बताती जाऊंगी आपको, आप पॉज करके वीडियो चेक भी कर सकते हैं। तो गाइज डू फॉलो loggery.in एंड ऑल्सो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कौन सी चाहिए, क्या आपको टाइम टेबल चाहिए, मंथली टारगेट्स चाहिए, बुक्स चाहिए कि हमें बुक्स दिखा दो कौन सी हैं, कवर दिखा दो, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए कि इंडेक्स दिखा दो, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, या कैसे पढ़ना है, कुछ भी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और वो मेरे लिए मतलब वो मेरा एक तरीका है कि मैं आपके और हेल्प कर पाऊंगी अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करेंगे। दैट्स इट। लॉगरी को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Bye bye, take care, thanks for joining in.